ताकि वो जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। पंखे की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही अगर देखें तो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पहुंच भी रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। मैम, आप वोट करके आई हैं, क्या मुद्दा था दिमाग में जिसको लेकर आपने वोट किया? हो गया, डाल के आ गए हैं, अपना मत है जी, कुछ तो सोचा होगा कि कैसा सांसद हो आपका, क्या चाहती हैं आप इलाके में विकास? हो गया, हम डाल के आ गए। देखिए, तब और भी कुछ युवा मतदाता भी हमारे साथ हैं। मतलब वोट डालने आए हैं आप, क्या मुद्दा रहता है आपके दिमाग में जब आप वोट डाल रहे हो? क्या होना चाहिए इस इलाके का विकास? अच्छा होना चाहिए, शहरें बढ़नी चाहिए हमारी, हो यही सब। और भी कुछ लोग हैं। सर, आप भी वोट डालने आए, क्या मुद्दा जहन में रहता है जब आप वोट करते हैं? विकास अच्छा हो, कार्य अच्छा हो। एजुकेशन भी बड़ी चुनौती शेड्यूल में। तो आप देख सकते हैं कि विकास की जो बात है वो सभी मतदाता करते नजर आ रहे हैं कि मुद्दा होना, विकास होना चाहिए, उसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा ये स्कूल जो है वो बेहतर ढंग से सजाया गया, यानी शादी के पंडाल की तरह इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया। जिस तरीके से जिस बात का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने भी ये साफ निर्देश दिए थे कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाएं ताकि जो भी मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर पाए। एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है। यानी जब आप यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद आप यहाँ से आकर आप अपनी सेल्फी लीजिए। और सेल्फी जिस बात का हम भी लगातार जिक्र करें कि आप जब मतदान करने पहुंच रहे हैं तो यहाँ पहुंचिए और उसके बाद सेल्फी लेकर आप न्यूज 18 को भेजिए। हम भी आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग हो, ये लगातार हम प्रयास करते हैं। सर, आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर आप वोट करते हैं? मुद्दे बहुत हैं जी, हैं, जिसकी जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे जी। तो देखिए, तमाम जो यहाँ पर जितने भी वोटर्स पहुंच रहे हैं सबका साफ तौर पर यही कह रहा है। देखिए मैम जो है वो अपनी सेल्फी भी ले रही है। देखिए, ये उत्साह है लोकतंत्र का कि जो लोग यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, इसी तरीके से आपको भी अपनी सेल्फी लेना और भेज देना है न्यूज 18 को, और वो तस्वीर दिखाई जाएगी दर्शकों को। सीधे गेस्ट का रुख करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए, मंजरी जैन भी जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता है आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश, सवाल आपसे ही था कि जैसा कि आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद छिंदवाड़ा में कैंपेन करने के लिए नहीं आए, लेकिन तमाम वो बड़े चेहरे नजर आए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। क्या प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि यहां पर जो टीम लगी हुई है कैंपेन करने में उससे जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ तो है ही? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ को अपने घर में ही वीक करने की रही है। जैसा कि आपने देखा, सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़ना और बीजेपी ज्वाइन करना, सिटिंग मेयर का पार्टी छोड़ना, कमलनाथ के क्लोज एसोसिएट माने जाने वाले दीपक सक्सेना, जो कभी कमलनाथ के हर चुनाव के इलेक्शन को मैनेजमेंट को हैंडल करते थे, उनको उनके पुत्र समय शायद तोड़ लेना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उस नींव पर अटैक किया है जिससे कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता, हालांकि 1997 में बायपोल हुआ था तो उसमें वो हार भी गए थे। तो इस बार एक कास्ट इक्वेशन बनाने के लिए, देखिए आपको दो कास्ट बैलेंसिंग करने का बड़ा अच्छा तरीका, वहां साहू समाज सब्सटेंशियल है पॉपुलेशन में, ऐसे में उन्होंने साहू को उतारा, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उतारा। तात्पर्य यह कि पार्टी यूनाइट हो, ये कास्ट का बेनिफिट मिले और उनकी जो मेन टीम है कमलनाथ की उसको ब्रेक किया जाए। इस स्ट्रेटजी पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहती, चाहे कोई सा भी इलेक्शन देखा हो आपने। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 6 लोकसभा सीट्स हैं जहां आज वोटिंग हो रहा है, उसमें जबलपुर को अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो रिमेनिंग जो 5 सीट्स हैं वो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं जी, और वहां पर 25 to 35 ट्राइबल वोटर्स हैं। ऐसे में ट्राइबल पर जो कांग्रेस की परंपरागत वोट मानी जाती रही है, क्या उस पर कांग्रेस अपने आप को दोबारा हैंडल कर अपने माहौल में ले पाएगी? इस सवाल पर एक और महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, अभी आपने जिक्र चल रहा था यहाँ के प्रत्याशी क्या है और प्रधानमंत्री मोदी क्या है। देखिए, ये जितने भी चुनाव हैं, अगर नेशनल इशू पर चले जाते हैं तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यह प्रयास है कि किसी भी प्रकार से कास्ट बेस्ड, कैंडिडेट बेस्ड या लोकल इशू बेस्ड इलेक्शन को बना दिया जाए। इस पर कांग्रेस ने बड़ा फोकस किया है। तो जिन सीट्स पर अगर ये इलेक्शन टर्न हो जाएगा इन 3 मुद्दों पर,
तो आप ये मान के चलिए वहां पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। वो 3 सीट्स मुझे लगती हैं। बिल्कुल। अब चूंकि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से रिमेनिंग जो सीट्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी माइक्रो लेवल तक जाकर यहां पर कैंपेन कर रही थी और इतना ज्यादा कैंपेन हुआ कि कमलनाथ को मार्मिक अपीलें करनी पड़ी कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर आपने इतना ही चमन किया है तो आपको मार्मिक अपीलें करने की जरूरत क्या पड़ी। ललित, बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, मैं 1 मिनट के लिए, बस 30 सेकंड के लिए आपके पास आ रहा हूं। वो 3 सीटों का जरा आप नाम लेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, फिर मैं वोटर से जुड़ा सवाल पूछूंगा आपसे, प्लीज। मंडला, सीधी और छिंदवाड़ा। मंडला, सीधी और छिंदवाड़ा, इससे जुड़ा एक सवाल रहेगा। मंजरी जैन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, तमाम वो चीजें देख रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार जब डिकोड करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खुश हो जाते हैं। खैर मंजरी जी, सवाल मेरा आपसे ये, आपने कहा कि नाराजगी